डिटेक्टिव विक्रम इस समय क्राइम सीन पर मौजूद था। उस क्राइम सीन पर जो बड़ा ही अजीब था। शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन और पैसे वाला व्यक्ति धर्मेश खन्ना अपनी कोठी के एक बड़े हॉलनुमा कमरे के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। हॉल की छत 12 फीट ऊपर थी। चूंकि हॉल में किसी भी तरह का कोई सामान नहीं था, इसलिए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर खन्ना कैसे 12 फुट ऊपर छत तक पहुंचे और वहां फंदा लगाकर उन्होंने फांसी लगा ली। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, फोरेंसिक टीम और कैमरा टीम क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय डीसीपी रमेश वागले खुद कर रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए डीसीपी रमेश वागले ने फोन करके डिटेक्टिव विक्रम को वहां क्राइम सीन पर बुलवाया था। अब डीसीपी रमेश वागले विक्रम से कह रहे थे, हॉल की छत 12 फीट ऊपर है। जब तक कोई किसी ऊंची चीज पर ना चढ़े तब तक उस छत तक पहुंचकर कोई फांसी नहीं लगा सकता। तुम देख ही रहे हो, इस हॉल में चारों तरफ फैले कुछ पेपर्स के सिवा अगर कुछ मौजूद है तो सिर्फ एक तरफ लुढ़की वो शराब की बोतल। मैं देख रहा हूं वागले साहब, आप ये सब देखकर क्या मतलब निकालते हैं? देखो, इसका एक ही मतलब निकलता है विक्रम। मरने वाला काफी पैसे वाला आदमी है। मैंने पता करवाया कि वो अपनी दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी अपने परिवार को नहीं देता था। उसके इस रवैये की वजह से परिवार वालों से उसका बहुत दिनों तक झगड़ा चलता रहा। कल रात ये झगड़ा शायद इतना ज्यादा बढ़ गया कि परिवार वालों ने गुस्सा होकर उसकी हत्या कर दी और उसे हॉल की छत से लटकाकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसने सुसाइड किया। हो सकता है ऐसा ही हो। ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैंने सारे घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे ना तो सब गा गा कर सच्चाई बताएंगे। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। विक्रम ने अपनी निगाह क्राइम सीन पर जमाते हुए कहा, मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। अभी तो मुझे भी नहीं पता। पहले सुनता हूं कि क्राइम सीन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर विक्रम की आंखें और उसके दिमाग की एक एक नस इस समय क्राइम सीन को देखने और समझने में लग गईं। पहले उसने सारे सीन को इस नजरिए से देखा कि कहीं कोई चीज हटाई तो नहीं गई है या मैनिपुलेट तो नहीं की गई। फिर जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो नीचे बैठ गया। उसने वहां फैले हुए पेपर्स को उठाकर बड़े ही ध्यान से उन्हें देखना शुरू किया। इन पेपर्स के मैटर को देखकर ये तो अंदाजा लग गया कि ये यहाँ क्यों है, लेकिन इन पेपर्स में कुछ पेपर गीले हैं। इनका इस तरह से गीले होने से क्या मतलब है? शायद ये उस शराब से भीगे हों जो उस बोतल में भरी हुई थी। सोचते सोचते विक्रम ने उन गीले पेपर्स को अपनी नाक से लगाकर उन्हें सूंघना शुरू कर दिया। कुछ पलों तक उन पेपर्स को सूंघने के बाद विक्रम को न जाने क्या सूझा कि वो ठीक वहां जा पहुंचा जहां खन्ना की लाश अभी भी लटकी हुई थी। उसने ठीक लाश के नीचे मौजूद फर्श पर अपनी हथेली का पिछला भाग रख दिया। फिर कुछ पलों तक उसने फर्श पर रखी अपनी हथेली के पीछे की खाल पर कुछ महसूस किया और फिर बड़े गौर से हॉल के फर्श को वो देखने लगा। सभी हैरानी से खड़े विक्रम की इस हरकत को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर डीसीपी रमेश वागले ने झुंझलाकर विक्रम से वो सवाल पूछ ही लिया, आखिर ये सब क्या है विक्रम? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम? तभी विक्रम की मुंडी ऐसे हिली जैसे उसे कुछ मिल गया हो। फिर वो अचानक अपने घुटनों पर आ गया और फर्श पर न जाने क्या देखता हुआ घुटनों के बल चलता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। विक्रम का घुटनों का यह सफर जल्द ही वहां जाकर खत्म हुआ जहां वो होल था जिसे उस हॉलनुमा कमरे से पानी निकालने के लिए बनाया गया था। विक्रम ने अपनी उंगलियों को उस होल के अंदर तक डाला और जब उसने अपनी उंगलियों को वापस निकाला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस कमरे से पानी बाहर निकलने वाला होल अभी भी गीला है। इसका मतलब मेरा सोचना ठीक निकला। क्या क्या ठीक निकला, मुझे भी बताओ। बताता हूँ। पहले अपने जूनियर्स को ऑर्डर दो कि वो मिस्टर खन्ना के परिवार के उन सभी सदस्यों को छोड़ दें जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। वो सभी बेगुनाह हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? मिस्टर खन्ना ने खुदकुशी की है। ये किसने बताया तुम? क्राइम सीन में, यहाँ मौजूद सबूतों ने, सर्कमस्टांसेस में। तुम पहेलियां बुझा रहे हो विक्रम। नहीं, मैं अभी साबित करता हूँ। देखो, मिस्टर खन्ना एक पैसे वाले आदमी थे, ये सबको मालूम है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है और उसके सबूत हैं ये पेपर्स। ये कई बैंक्स के पेपर्स हैं जिन्हें देखकर कोई बच्चा भी समझ सकता है कि मिस्टर खन्ना को शेयर बाजार में बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टर खन्ना दिवालिया हो गए थे। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में जब मिस्टर खन्ना बोतल से सीधा शराब पीते हुए बैंक के इन पेपर्स को देख रहे थे तो उन्हें आत्महत्या करने की सूझी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मान लेते, चलो ये बात मान लेते, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी सवाल रह गया ना कि बिना किसी सहारे के मिस्टर खन्ना आत्महत्या करने के लिए इतना ऊपर कैसे पहुंचे? इसका जवाब पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आसपास जरूर कोई बर्फ बेचने वाला होगा, उसे तलाश करके यहाँ बुलवाओ। उसे क्या होगा? पता चल जाएगा। जो कह रहा हूँ वो करो। विक्रम के कहने पर डीसीपी वागले ने कुछ पुलिस वाले दौड़ाए। जल्द ही वे एक मतलब का आदमी लेकर वहां पहुंचे जिसने बताया, मैं इलाके में बर्फ सप्लाई करता हूँ साहिब। कल रात मिस्टर खन्ना ने मुझसे 4 बर्फ की बड़ी सिलियां मंगवाई थी जिन्हें मैं इस हाल में रख कर गया था, एक के ऊपर एक। इससे क्या साबित होता है? इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिलता है वागले साहब। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। यानी कि बर्फ की सिल्लियां वो जरिया थीं जिनकी हेल्प से मिस्टर खन्ना ऊंची छत पर फांसी का फंदा लगाने के लिए जा पहुंचे। हक्के बक्के वागले के मुंह से निकला, ऐसा हुआ होगा। ऐसा ही हुआ। बर्फ की वे सिल्लियां ही वो जरिया थी, लेकिन वो जरिया हमें दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि बर्फ की वे सारी सिल्लियां पिघलकर पानी में बदल गईं और नाली में बह गईं। मुझे इसका अंदेशा तब हुआ जब मैंने गीले बैंक पेपर्स को देखा। पहले तो मैंने समझा कि वे पेपर्स बोतल की शराब की वजह से गीले हो गए होंगे,
लेकिन जब मैंने उन्हें सूंघा तो उसमें शराब की बदबू नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे पानी के बारे में सोचना पड़ा। इसी के साथ नाली के होल के मुहाने पर पानी का मौजूद होना और फर्श पर बर्फ की ठंडक का एहसास, उसने फौरन मेरे शक को पक्का कर दिया। उस ठंडक को तुम अभी भी महसूस कर सकते हो वागले साहब। एक्सेप्टेड। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि आत्महत्या करने वाले आदमी ने इतना परपंच क्यों किया? खन्ना अपने परिवार वालों से बहुत खफा था। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था और सबक सिखाने की ये इच्छा मरते मरते भी उसके दिल में कायम रही। इसलिए उसने ऐसा इंतजाम किया कि उसकी आत्महत्या को हत्या समझा जाए और उसके चक्कर में उसके सारे परिवार वाले परेशान हो जाएं। हाँ, और ऐसा हो भी जाता अगर मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाता तो। अभी विक्रम जवाब में कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने फोन पिक किया और कुछ देर फोन पर बड़ी गंभीरता से बात की और फिर बोला, ओके आई एम कमिंग। विक्रम ने फोन को डिस्कनेक्ट किया और वागले से कहा, मुझे तुरंत ही जाना होगा। क्या हुआ? कोई नया केस है? वसंत विहार की बिल्डिंग में एक आदमी की लाश मिली है। साथ ही में एक 6 साल के बच्चे के लापता होने की भी खबर है। मुझे फौरन वहां